हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आज है नेक्स्ट डे। कल अपने मेरा जो फ्रिज ख़राब हो गया था वो वाला ब्लॉग देख लिया होगा। तो आज नेक्स्ट डे है। कल शाम को जो है ना फ्रिज जो रिपेयर करने वाले भैया थे वो आके रिपेयर करके चले गए। बट हमारे मन में बहुत डर बैठ गया था क्योंकि दो तीन बार आई थिंक हो चुका है हम लोगों ने फ्रिज रिपेयर कर लिया है। तो बस अभी मन ही उठ गया था। तो फिर कल हमने जो है मतलब हस्बैंड जो है उन्होंने फ्रिज बुक कर लिया है। तो आज वो आने वाला है तो मैं साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी। और बहुत टाइम से ही हमें फ्रिज लेना था, बट ऐसा था कि नया घर में जाएंगे तो ही नया फ्रिज लेंगे ऐसा सोच के रखा था। बट अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमें तुरंत ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि बिना फ्रिज के चलना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला ना कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना जिसकी एकदम से हमको ऐसा आदत लग चुका है ना कि उनके बिना हम रह ही नहीं सकते। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, फ्रिज हो, फ़ोन हो, टीवी हो, ये सब चीज़ें इतना नेसेसरी हो गया है ना कि उनके बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जा सकता है। तो बस इसीलिए फ्रिज ऑर्डर कर दिया है। अभी वो आने वाला है थोड़ी देर में और मैं फटाफट जाके सोनी को स्कूल छोड़ के आती हूँ। तभी तक वो आ जाएगा तो मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ। ठीक है, लेट्स गो। तो हेलो जी, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों का हाय और हेलो। ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, आई थिंक 15 डेज से पहले है। दशहरे के पहले ही हमने ले लिया था फ्रिज। बट क्या क्या हुआ, कौन सी चीज़ हो गई, ये वीडियो इतना लेट में पोस्ट क्यों कर रही हूँ, ये सब चीज़ का जो रीज़न है ना मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से जो है वीडियो जो है मैं बिल्कुल भी एडिट करना या पोस्ट करना मैंने छोड़ ही दिया था। बट हाँ, मैंने क्लिप्स लिए थे तो बस मैं सारे क्लिप्स को जोड़ के ये वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा मैंने वीडियो में बोला, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारा फ्रिज जो है ख़राब हो गया था। तो हमने जो है अमेज़न से फ्रिज जो है बुक कर लिया था। वो आज हमें डिलीवर होने वाला था, जो कि ऑन टाइम डिलीवर भी हो गया था। बट आगे क्या क्या हुआ आपको मैं आगे वीडियो में दिखाती हूँ और साथ ही साथ बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, मैं सोनी के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। तो सोनी और प्रतीक दोनों का मतलब मेरे दोनों बच्चों का स्कूल रहता है। तो पहले जो है मेरी बेटी स्कूल जाती है, उसके बाद मेरा बेटा जाता है। तो बेटी के लिए मैं यहाँ पे टिफ़िन प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसको मैं रोटी दे रही हूँ, मतलब चपाती जो होता है ना वो दे रही हूँ। तो पहली रोटी जो है वो मैं निकाल देती हूँ, वो मैं बच्चों को नहीं देती हूँ, यहाँ पे घर पे किसी को भी नहीं देती हूँ। पहली रोटी बोलते हैं गाय के लिए निकाला जाता है, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे गाय तो मिलती नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहली रोटी हमेशा निकाल के ऐसे बालकनी में टुकड़ा टुकड़ा करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे कबूतर है और क्रो भी है, यानी कि कौवा भी है, तो कोई भी आके ना खा लेते हैं वो रोटी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो पहली रोटी जो है मैं छोटा सा एक बना के निकाल लेती हूँ और उसको मैं बालकनी में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी रोटी बना रही हूँ सोनी के टिफ़िन के लिए। साथ ही साथ मेरा बेटा भी जाएगा तो उसके लिए भी मैं जो है पराठा बना के सेक के रख दूँगी। तो फिर दोनों का टिफ़िन का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सोनी जो है बहुत छोटी है, वो खाती है क्या? तो जी हाँ, वो नहीं खाती है। बट बोलते हैं ना, बच्चों को एक आदत लगानी पड़ती है। सोनी जब स्कूल जाती थी वो बिल्कुल भी रोटी नहीं खाती थी, बट अभी मैं उसको एक रोटी इस तरीके से श्रीखंड जाम इस तरीके का लगा के उसको हाफ करके दो हिस्सों में बांट के मैं उसको देती हूँ। तो वो एक तो खा के आती है, बट हाँ कभी कभार एक छोड़ के भी आती है, कभी कभार खा के आती है। तो हाफ रोटी जो है वो खा के आती है। और 11 बजे उसका स्कूल रहता है तो 10:45 को वहाँ पे पहुँचना होता है। तो तब तक मैं उसको अच्छे से ब्रेकफास्ट करा के भेजती हूँ। तो फिर मुझे एज सच वरी नहीं रहती कि वो नहीं खाती है करके। तो जितना उसको होता है वो खा के आती है। बट माँ का मन है, वो तो कम कभी देगा ही नहीं। तो माँ के दिल के हिसाब से मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही देती हूँ। और किसी दिन अगर वो टिफ़िन फिनिश करके आती है ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप अगर बच्चे को सिर्फ रोटी सब्जी यही देंगे ना तो बच्चे कभी नहीं खाते। तो वहाँ उसके मूड के ऊपर रहता है। तो मैं कभी उसको ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ, कभी थोड़े से चिप्स दे देती हूँ, कभी फ्रूट्स दे देती हूँ। तो ऐसे अल्टरनेट कर के मैं उसको दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए सोनी हमारी रेडी हो गई है, उसकी टिफ़िन भी रेडी हो गई, उसका बॉटल मैंने भर दिया है। एक रुमाल रहता है, एक जोड़ी कपड़ा रहता है उसके बैग में, वो अभी नर्सरी में है। तो बस इतना ही रहता है, बुक्स वगैरह कुछ है नहीं। जितने भी बुक्स है उसको
मैंने जो है स्कूल में ऑलरेडी दे दिया है, तो स्कूल में ही उसके बुक्स वगैरह रहते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रिज का एक्सचेंज हमने डाला था, तो जो पुराना फ्रिज है ना उसको चेक करने के लिए भैया जो वो आ गए थे, वो उसको चेक कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि आपने रिपेयर किया है, तो मैं उनको बोल रही थी कि फ्रिज को जो है 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल में फ्रिज तो रिपेयर होगा ना। और एक्सचेंज हम इसीलिए तो करा रहे ताकि फ्रिज अच्छा है चला जाए और उसके बदले हमें जो कुछ डिस्काउंट मिल जाए, इसलिए एक्सचेंज करा। तो जी यहाँ पे देखिए फ्रिज हमारा आ चुका है और बॉक्स के ऊपर नाम देख के आपको आइडिया लग चुका है कि फ्रिज जो है कौन से ब्रांड का हमने लिया है। बट बोलते हैं ना कि कहावत जैसा है, हाथ में आया मुंह ना लगाया, इस तरीके का बात कुछ हो गया है जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। फ़िलहाल तो वीडियो में बनते हैं और आपको दिखाई देगा मेरी चेहरे पे खुशी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम चेंज करना चाहते हैं फ्रिज। ऐसा नहीं है कि हमारा अभी ख़राब हुआ तो हमको चेंज करना पड़ा, नहीं, बहुत टाइम से हमको चेंज करना था, बट हम रुके थे कि जब भी हम हमारे घर पे खुद के घर पे चले जाएंगे वहाँ पे सारा जो नया चीज़ है ना वो लेके आएंगे। बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए जो फ्रिज है हमारे घर पे आ गया। बट भगवान को कुछ और भी मंजूर था, इसीलिए चीज़ें जो है बहुत तरीके से उलट पुलट के जो है चीज़ें आई है अपने पास, जो कि आपको आगे पता चलेगा। फ़िलहाल तो आप देखिए फ्रिज का एक्साइटमेंट मेरे चेहरे पे। और ये पुराना फ्रिज हमारा जा रहा है अभी, बहुत बुरा लग रहा है, बट चेंज इज़ ब्यूटीफुल, चेंज इज़ नेसेसरी फॉर योर लाइफ। तो बदलाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है और उसके साथ ही रहना है। ये देखिए फाइनली फ्रिज आ गया है और पुराना वाला भी चला गया है। उसके साथ हम लोगों ने कितने साल, ये देखो फिर से नंगू पुंगू, हर वीडियो में नंगू पुंगू आता है। तो वो अभी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है ना, तो इसलिए। तो नया फ्रिज आ चुका है, पुराना फ्रिज जा चुका है, काफ़ी एक्साइटमेंट है। पुराना फ्रिज के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है, बट चेंज इज़ ब्यूटीफुल। हमेशा चेंज करना चाहिए चीज़ों को, तभी तो एक्सपीरियंस होता है। तो फाइनली फ्रिज आ गया है, बट इसमें कुछ सामान हम अभी नहीं रख सकते, क्योंकि वो डेमो देने के लिए कल आएंगे। और शाम को जब पतिदेव आएंगे तभी हम लोग साथ में पूजा कर लेंगे फ्रिज का, और फिर कल ऑन करेंगे। तब तक के लिए जो मेरा फ्रीजर का सामान है वो सब मैंने सामने एक भाभी रहती है ना, उनके घर पे रखवा दिया है। और बाकी ये देखिए किचन पूरा फैला हुआ है, मतलब सिंगल डोर फ्रिज था बट उसमें भी हमारा कितना सामान रह जाता था। और ये तो डबल डोर है और ये काफ़ी बड़ा है। और ये आई थिंक हमारा ये 340 लीटर का है, 340 और 360 समथिंग का लीटर का है। हमें बड़ा ही लेना था, बट फाइनली हमने ये ले लिया अभी। तो देखते हैं, वैसे तो काफ़ी बड़ा ही है, 340 लीटर वही भी हमें बड़ा ही लग रहा है। हाँ, तो देखते हैं। वैसे फ्रिज के साइड में ना इधर मेरा सब चीज़ें रहता था, बहुत सारी सामान, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। अभी मुझे वहाँ पे उसके लिए भी जगह ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए, जब पतिदेव आते हैं तभी मैं मिलाती हूँ। फिलहाल मैं प्रति को फटाफट जो है स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ। उसका बस आने वाला है, 15 मिनट है, तब तक मैं उसका स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ। तो चलिए। क्या ढूंढ रही है? हाँ, वो क्या है? देखो तो वो क्या है, जाओ देखो कौन छुपी उधर, देखो। ले किसड़ा न्यू फिश? पुराना फ्रिज कहाँ गया हमारा? हाँ नहीं। और ये किसका? ये कैसा है फ्रिज, कैसा है? वाला अच्छी, गुड गुड है। दिल्ली बैड है ना? दिल्ली और दिल्ली गुड है कि बैड है? गणपति मंदिर देखो और ऊपर वाला खोलो, ऊपर वाला। अच्छा है।
और बस जो वर्लपूल के जो इंजीनियर रहते हैं वो आए थे हमें डेमो दिखाने के लिए, और उन्होंने आते ही हमें बोल दिया कि जो फ्रिज का गैस्केट है वो जो है आपका ख़राब है, तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं छोटा सा क्लिप ले रही हूँ जो उन्होंने लिया था अपने कंपनी को भेजने के लिए। तो ये जो डोर का गैस्केट होता है ना, वो बहुत ही लूज था, जिसकी वजह से जो फ्रिज का डोर है वो बंद नहीं हो रहा था, और उसमें से जो कूलिंग है ना वो लीक हो रही थी। तो उसी वजह से हमें जो है फ्रिज को रिटर्न करना पड़ा। जी हाँ, जो बहुत बुरा लगा हमें, जैसे मैंने पहले ही बताया, चीज़ जो है हाथ में आया मुंह ना लगा, तो हमें इसको जो है रिटर्न करना पड़ा। और यहाँ पे चीज़ ये हुई ना कि उन्होंने बोला कि रिटर्न तो होता नहीं है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने रिप्लेस में जो फ्रिज मंगाया वो 4 दिन बाद आया, जो कि अगेन सेम प्रॉब्लम था हमको, मतलब यही फील हुआ कि सेम फ्रिज उन्होंने भेज दिया है। तो बिल्कुल भी हमें एकदम ऐसा धक्का लग गया, क्योंकि हमारे घर पे ना सब चीज़ें ऑनलाइन आती है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कुछ कर रहे थे, हर चीज़ हमारे घर पे ऑनलाइन है। टीवी हो, फ्रिज हो, फ़ैन हो, लाइट हो, बेड का जो गद्दा हो, पिलोज़ हो, सब कुछ ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं। और हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था कभी, और फ्रिज जो है एक बड़ी चीज़ थी, तो हमें थोड़ा सा धक्का लग गया। तो हमने सोच लिया कि नहीं, अभी ऑनलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिज एक बार आके वापस जा चुका है, तो हमें ऑनलाइन थोड़ा नहीं फील हो रहा था कि हम करें। इसीलिए हम लोगों ने जो है दुकान में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो हम क्रोमा में गए, हम जो जो मतलब फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान रहता ना, वहाँ पे भी गए। तो 2-3 जगह में हमने बहुत इंक्वायरी की, और ये सब प्रोसेस में ना लगभग 7 to 8 डेज़ हो गए थे। तो अभी आप जो क्लिप्स देख रहे हैं ना, वो आई थिंक 7 डेज़ के बाद होगा, क्योंकि हम लोग 4-5 दिन ऑलरेडी चक्कर लगा चुके थे। और अभी हम लिटरली 8 से लेके 8 से 10 दिन तक हम बिना फ्रिज के रह रहे थे घर में, जो कि बहुत हॉरिबल था। क्योंकि जैसे मैंने बोला, बहुत आदत हो चुकी है चीज़ों की, और उन चीज़ों के बिना ना आप सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, बट हाँ, मुश्किल बहुत हो जाती है। तो बस हमने ठान लिया कि नहीं, हमें एक्चुअली लेना ही है फ्रिज, बट फिजिकल टच और खुद देख के परख के लेना है। तो हमने देख के परख के फ्रिज फिर जो है हमने बुक कर लिया फ्रिज हमारा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो फ्रिज हमने बुक किया है वो भी अमेज़न में अवेलेबल है, और जो हमने रिटर्न किया है उसका वो भी अमेज़न में अवेलेबल है। दोनों का लिंक जो है मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिए। जो आपको अगर पसंद आता है फिर आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। ऑनलाइन एक चीज़ अच्छी है कि आप अगर कुछ चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है विथ एनी रीज़न, मतलब किसी भी वजह से आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। ऑफ़लाइन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप अगर किसी शॉप से कुछ भी बाय करते हैं तो आप उसको कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते, आप उसको रिप्लेस ही कर सकते हैं। वो भी बहुत रेयर होता है। आपका कोई चीज़ आपने अगर शॉप से ख़रीदा, फाइनली हम आए हैं फ्रीज लेने के लिए। आज बुक कर ही लेंगे ना, एक बार घर पे आके वो रिटर्न जा चुका है, अभी और पोपट नहीं करना है, फटाफट फ्रिज बुक करने जाना है। कल तक फ्रिज घर पे होना चाहिए, ठीक है। मास्क निकालो, लोग पहचान नहीं पाएंगे। हाँ नहीं तो मैं बाहर, हाँ ठीक है। ठंडा पानी, मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ। कैसा इंसान, ठंडा पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, तो फ्रिज लेके आना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चीज़ें अच्छी है, बट आई थिंक ऑनलाइन इज़ बेटर फॉर ऑफलाइन। या ऑफलाइन आप टच फील करके ले सकते, चीज़ें को देख के परख के, बट हमें ऑनलाइन ही अच्छा लगा। बट फिर भी हमने ऑफलाइन बुक किया, क्योंकि थोड़ा सा मन को ऐसा धक्का लग जाता है ना, उसी वजह से। तो जो पहला फ्रिज हमने जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना, वो था 360 लीटर का वर्लपूल का। बट अभी हमने ऑफलाइन जो फ्रिज लिया है वो 440 लीटर का, अगेन वर्लपूल का ही है, बट वो 440 लीटर का है, थोड़ा सा बड़ा हमने ले लिया है। एक्चुअली ऐसा था ना कि 10 दिन हो गया हमारे पास फ्रिज नहीं था, तो हमें था कि कुछ भी हो हमें फ्रिज चाहिए, बुक करना ही है हमें। उस चक्कर में हमने ये वाला ले ही लिया, ऐसा सोचा ही नहीं कि इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए, या फिर कुछ भी हमने नहीं सोचा, हमें अच्छा लगा और हमने ले लिया।
तो ये है हमारा फ्रिज, वर्लपूल का 2 स्टार का 440 लीटर का फ्रिज। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेसियस है, या इसमें बहुत जगह है। हमारे पास पहले सिंगल डोर का फ्रिज था और उसके बाद इतना बड़ा फ्रिज आया ना, तो हमें ऐसा मतलब 7-8 दिन तक तो हमें ऐसा लगा कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। बट अभी यूज़ टू होने के बाद ये फ्रिज भी छोटा पड़ता ही है। जैसे आपके पास घर में कितना भी जगह हो, आपको हमेशा कम ही लगती है। सेम फ्रिज के साथ भी होता है, आपको कितना भी बड़ा फ्रिज दी जाए बट वो समहाउ थोड़े दिन के बाद आपको जगह जो है कम पड़ती है। तो बस ये हमारा फ्रिज आ गया है और हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जैसे मैंने बोला 10 दिन के बाद फ्रिज आया घर पे। तो हमने सबसे पहला तो उसको चालू ही नहीं किया। सबसे पहली चीज़ थी, उन्होंने बोला था कि 2 आवर्स के बाद चालू करना, बट हमने जो है उसको लगभग 5 आवर्स के बाद चालू किया, क्योंकि हमारे मन में डर था कि कहीं कुछ होना चाहिए। इंजीनियर आए उसके बाद ही, तो वो आए उसके बाद ही हमने चालू किया। और फिर बाद में पूजा वगैरह की, वो सब चीज़ें ना हमने बहुत लेट किया। और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रिज बहुत ही अच्छा है, काफ़ी नहीं बहुत ही अच्छा है। और मैं और मेरे जो पतिदेव है ना, हम दोनों थोड़े से ऐसे थे कि हमें 3 स्टार का फ्रिज ही चाहिए था। बट जो चीज़ें हमें पसंद आ रही थी 3 स्टार में, उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम आ रहा था, ऐसा कुछ था रीज़न। मतलब सब चारों तरफ से देख के फिर हमने 2 स्टार पे स्विच कर लिया। और वर्लपूल पहला ब्रांड है जो हम ट्राई कर रहे हैं। इसके पहले हमारे घर पे एलजी का ही था, जैसे मैंने बोला। और ऐसा नहीं कि एलजी का सिर्फ फ्रिज था, टीवी भी एलजी का था। पहले हमारे घर पे ओवन था, वो भी एलजी का था। तो एलजी का सब कुछ था हमारे पास, बट अभी हमने स्विच किया वर्लपूल के लिए। तो यहाँ पे इंजीनियर आके हमें जो भी डेमो देना था वो सब देके वो जा चुके हैं। अभी हमने फ्रिज ऑन भी किया है और अभी एक हल्का गीला कपड़ा करके हम पहले फ्रिज को जो है हम पोंछ रहे हैं, क्योंकि नया फ्रिज है तो थोड़ा सा स्मेल आता है। और मतलब स्टोर में रहता है तो कुछ ना कुछ तो लगता ही रहता है ना, इसीलिए गीले कपड़े में हम उसको अच्छे से पोंछ रहे हैं। और साथ ही में जो टेप वगैरह लगा होता है ना, उसको भी निकाल रहे हैं। और वो भैया ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि फ्रिज को ऑन करने के आधा 1 घंटे बाद आप इस तरीके से टेप को निकालिए, तो उससे क्या होता है ना, जो टेप का निशान होता है ना, वो फ्रिज में नहीं आता है। तो बिल्कुल हमने वैसा ही किया है। और मैं अभी आपको फ्रिज का एम्प्टी टूर नहीं दे रही हूँ, बस मैं आपको हल्का फुल्का दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं एक वीडियो बना के लेके आऊँगी, फ्रिज का पूरा टूर दूँगी और किस तरीके से मैं सब्जी वगैरह रखती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, सो सॉरी, थोड़ा सा समझिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला, प्रतीक का पहला एग्ज़ाम था, उसके बाद बच्चों की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो काफ़ी कुछ लाइफ में हो गया। उसी वजह से बहुत बड़ा सा ब्रेक ले लिया है। बीच बीच में जो भी थोड़े बहुत मैं वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ ना, वो सब ऐसा है कि कभी कभी शूट किया हुआ वीडियोस जो है वो मैं डाल दे रही हूँ, ताकि मेरी मेमोरी के लिए भी रह जाए। और मैं कुछ मतलब ऐसा नहीं हो कि कौन जो हमारा जो वर्चुअली जो बातें हैं वो भी मिस हो जाए, उसी वजह से मैं डाल दे रही थी। बट अभी भगवान की कृपा से टचवुड सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। तो जी देखिए, यहाँ पे फ्रिज हो गया था साफ़ सुथरा, हमने उसको कर दिया अच्छे से, उसको वाइप आउट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पतिदेव जो है वो पूजा कर रहे। हालांकि उन्होंने पहले ही बोला था कि तू ही पूजा करना, बट मैंने उनको बोला, पहला जब फ्रिज आया था मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, मैं सोची थी मैं ही पूजा करूँगी, सब करूँगी, बट उसका पोपट हो गया। तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि नहीं, ये जो फ्रिज का पूजा है ये तो पतिदेव ही करेंगे। तो इसीलिए मैंने जो है उनको बोला आप ही करो। तो मैं जाके मिठाई वगैरह लेके आ गई थी, फ्रूट्स मिठाई। तो बस अभी फ्रिज का हम लोग पूजा कर लेंगे, उसको टिक्का कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इस पर कुछ सामान रखेंगे। घर पे कोई भी नया चीज़ आया हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो एक चम्मच हो, चाहे किचन का कुछ सामान हो, चाहे घर के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, अगर कुछ नया आता है तो हम उसको टिक्का करके पूजा करके फिर उसके बाद उसको यूज़ करना शुरू करते। तो फ्रिज तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और ऐसा इन्वेस्टमेंट मिलना कि ये अगले 10-15 साल के लिए हम लोग कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी तो पूजा करना, आरती करना बनता है। तो बस पतिदेव वही कर रहे, वो टीका वगैरह कर रहे, पूजा कर रहे, फूल अगरबत्ती दिया से उसका आरती करेंगे और उसके बाद जो हम इस पे सामान रखेंगे।
और कहावत है ना कि इंसान को अगर एक बार सांप ने काट दिया तो वो जो है रस्सी को देख के भी डरने लगता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। पहला जो फ्रिज था उसको रिटर्न करने के बाद हमारे मन में इतना डर बैठ गया था ना कि हमने मतलब जैसे मैंने बोला 5 घंटे बाद इंजीनियर आया था, उसके बाद हमने ऑन किया। उसके बाद हमने उस दिन सब्जी वगैरह कुछ रखा ही नहीं, वो फ्रिज पूरा ऐसा ही ऑन करके हमने छोड़ दिया। तो हमको बहुत डर लग गया था। और यहाँ पे पतिदेव जो है फ्रिज का एक एक कोना में उसको तिलक लगा रहे, एक एक कोना में फूल रख रहे हैं ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। हम दोनों ही मन में मतलब दोनों के ही मन में जो है थोड़ा सा डर बैठ गया था। तो बस इसलिए वो अपने हिसाब से तसल्ली करके कर रहे हैं और मैं भी पीछे कैमरा पकड़ी हुई हूँ, साथ ही साथ मैं गाइड भी कर रही हूँ कि यहाँ पे फूल रखो, वहाँ पे चावल डालो, यहाँ पे रोली डालो, ये सब चीज़ें मैं भी कर रही हूँ। तो बस जी हमारा फ्रिज का जो है पूजा हो गया है। अभी हमने भोग भी लगा दिया है, फूल वगैरह भी रख दिया है। और पतिदेव को था कि फ्रिज के जो दोनों डोर होता है ना, जैसे फ्रीज़र और फ्रिज का सेक्शन के बीच थोड़ा सा गैप रहता है, उसके अंदर उनको फूल रखना ही था। तो वो किस तरीके से मतलब अंदर डाल के भी उनको रखना ही था। तो बस वही इधर स्ट्रगल चल रहा था। तो फाइनली फूल रह गया है, फाइनली हमारा फ्रिज का जो पूजा हो गया है। और टचवुड जो ये फ्रिज है हमारा अभी तक अच्छा चल रहा है और आई थिंक और आई होप दोनों अच्छा ही चले फ्रिज। और साथ में हमने कुछ और भी लिया है जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी ही। तो वो सब चीज़ें अच्छा ही चले, वही मेरी बोलते ना होप है। तो पूजा हो गया, आरती भी उन्होंने कर ली है, पीछे मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि वो अकेले कर रहे, मैं भी हूँ। और बस अभी प्रसाद चढ़ा के थोड़ा देर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और सबसे पहले ना कोई भी चीज़ आती है ना तो उसको जो है मीठे से ही स्वागत किया जाता है। तो हमने मोदक लिया था क्योंकि अभी गणपति का फेस्टिवल चल रहा था। जब भी हमारा फ्रिज आया था ना तो आई थिंक 11 दिन का गणपति या 21 दिन का गणपति ऐसा कुछ जा रहे थे, उस दिन हमारा फ्रिज आया था। तो इसीलिए मोदक जो है मिल रहा था, तो मैं मोदक लेके आई थी प्रसाद के लिए। और उन्होंने सब कुछ कर लिया, प्रणाम कर लिया, चले ये सब। उसको फ्रिज को भी बोल दिया कि बाबा अभी तो ख़राब मत हो, अभी ये मत कर। और ये हमारी फ्रिज है जिसका मैं पूरा लुक आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी बड़ा है, मतलब मेरी हाइट और मेरे हाइट से मेरे हस्बैंड की हाइट ज़्यादा है, हम दोनों काफ़ी लंबे हैं। हमसे भी जो है हमारा फ्रिज बड़ा है। और ये सब सामान आप देख ही सकते हैं, फ्रिज का पूरा ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ है। सबसे पहले फ्रिज के अंदर मिठाई रखी गई थी, उसके बाद देखिए क्या रख रहे। मतलब 10 दिन से हमारे घर पे किसी ने ठंडा पानी नहीं पिया था। मेरे पतिदेव को इतना पसंद है ठंडा पानी, मतलब चाहे सर्दी हो कुछ भी हो वो ठंडा पानी पीते ही है, मिक्स करके पियेंगे बट उनको ठंडा पानी चाहिए। तो सबसे पहला जो फ्रिज में जा रहा है वो पानी का बॉटल ही जाएगा। उसके बाद और कुछ हमने नहीं रखा था उस दिन, उसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया था। तो सबसे पहला ही ठंडा पानी रखा है उन्होंने। और उसके बाद वो कुछ नहीं रखेंगे, ठंडा पानी रखेंगे। और बीच बीच में हम लोग देख रहे हैं कि कूलिंग अच्छे से हो रहा है कि नहीं। हालांकि उन्होंने बोला था कि नहीं निकालने का है, बट फिर भी मन में थोड़ा सा डर था ना। तो देखिए ये हमारी फ्रिज, और इस बार होपफुली अच्छे से चल जाए क्योंकि बहुत सारा गड़बड़ जो है हमारे साथ हो गया है, जो आपने देख ही लिया होगा अभी तक। और फाइनली ये फ्रिज अच्छे से चल जाए। हम लोगों ने पूजा भी कर लिया है क्योंकि सब ठीक ठाक था। अब इस बार हम लोगों ने स्टोर से ले लिया, पिछली बार ऑनलाइन लिया था तो थोड़ा सा धक्का लग गया, तो इसलिए इस बार हमने स्टोर से ले लिया। अभी सेम फ्रिज आप अमेज़न में भी देख सकते हैं, उतना ही प्राइस में मिला हमें स्टोर में भी। तो बट वही होता है ना, टच एंड फील करके लेना, तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए स्टोर से ले लिया। और पूरा जो फ्रिज का टूर है वो आपको मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दूंगी, एम्प्टी फ्रिज का टूर भी दूंगी। और थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ सामान रख पाई तो उसी हिसाब से भी दिखा दूंगी मैं आपको। तो चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा तो नहीं बोलूँगी मैं, मतलब काफ़ी कट होके बना है। तो आई होप आपको अच्छा लगे आपको, और हमारा नया वाला फ्रिज कैसा लगा। और इस बार हमने ना बहुत कसम में आके हम लोगों ने स्विच किया है एलजी से वर्लपूल पे, क्योंकि हमारे घर पे ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट जो होता है ना वो एलजी का ही होता है। मेरे हस्बैंड जो है वो एलजी के थोड़े फ़ैन हैं, और मतलब वो बोलते हैं ना, चीज़ें लेते गए और घर पे सभी चीज़ें एलजी का हो गया है। तो इसलिए हम लोग एलजी ही लेने वाले थे, बट समहाउ हमें ये वाला पसंद आया। और इसका जो सिस्टम है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो सब हमें इसमें पसंद आया।
तो इसीलिए हमने ये वाला ले लिया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मैं आपको बोलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मज़े में रहिए और मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए मैं मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड बताइए फ्रिज कैसा लगा? काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो चलिए बाय बाय। तो जी मैंने बाय तो बोल दिया बट वीडियो यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तो घर पे फ्रिज आया है और जैसे मैंने बोला हमने कुछ और भी मंगाया है फ्रिज के साथ। तो फ्रिज के दूसरे दिन हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था टीवी। तो हमारा पुराना टीवी जो था उसको भी हमने एक्सचेंज में टीवी बुक कर लिया था क्योंकि वो टीवी भी काफ़ी दिक्कत दे रही थी, उसका रिमोट ऑपरेट नहीं हो रहा था। टीवी की जो सिचुएशन थी ना, मतलब ऐसा था कि हमें एक्सचेंज करना ही था क्योंकि टीवी में कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी थे जो कि हमने रिपेयर कर लिया था। तो नहीं चाहिए था हमें वो टीवी, तो उसको भी हमने एक्सचेंज पे ही डाला था। तो बस अमेजन से ही लिया है और लकीली फ्रिज की तरह ये नहीं निकला। ये वाला टीवी जो है हमारा अच्छे से निकला और ये है हमारा पुराना टीवी जो कि अभी फाइनली जा रहा है। तो पुराने चीज़ें जो है वो जा रही है, नई चीज़ें आ रही है और यही लाइफ है। सबको पता ही है कि यादें जो है वो हमेशा हमारे साथ तो रहती है बट जो यादों को जो है नया करने के लिए नई चीज़ों की, नई लोगों की ज़रूरत रहती है। अगर आप नया कुछ करेंगे तभी तो पुरानी यादें बनेंगी ना। तो बस वही है। तो हमारा पुराना टीवी भी चला गया, नया टीवी आ गया। तो टीवी हमने LG का ही ले लिया है, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको अगर चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। तो टीवी ले लिया। हर बार केन को चुम्बु इतना छरुदी नहीं तू कहते चो गल्ली डैडी टीवी चालू है। अरे क्या है? हाय ना टीवी चालू है, देखियो। क्या है? नहीं देख चालू कर दो। पापा जी को रेडी आसो जे मुसु हां करो पापा रंगुड़ा ऊपर हेला टीवी के हेला ହେଲା। अरे हेला दुसरी पापा जी हाथ तो जोड़छती। इसका कनेक्शन वाइट की करो जी। हां এটা এলজি নাই LG কে ডব্লু বাতাইলা नहीं डब्लू एडा आउरी भल स्मार्ट टीवी से लैपटॉप कनेक्ट करियो पड़ियोनी आउ आइरे सब आइयो मोर कार्टून आइबा। कीजिए तो हम हमारे घर पे भी जल्दी चले जाएंगे। बिल्डर का थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ तो हमें घर भी दे देगा और बस हम चले जाएं अपने घर पे क्योंकि बहुत दिक्कत होती है ऐसे रेंटेड अपार्टमेंट में रहना, जिनको मतलब हमको तो बिल्कुल भी आदत नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है। बट हाँ समहाउ वी ऑल आर मैनेजिंग और मैनेज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो है पतिदेव सेटिंग्स वगैरह सब चेंज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। टीवी में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। स्मार्ट टीवी है तो सब चीज़ें हैं, इसमें चेक कर रहे हैं। एकदंताय गल्लू बाबू कैसा है? घोड़ा। टीवी को हमने ऑन भी कर लिया है और उसमें हमने सबसे पहले लगाया है गणपति जी का गाना। कोई भी चीज़ हो तो हमेशा जो है गणपति बप्पा का नाम लेके ही शुरुआत करते हैं। तो बस गणपति बप्पा का गाना लगा दिया है और यहाँ पे अगेन मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि पतिदेव का स्ट्रिक्टली वार्निंग था कि फ्रिज का उन्होंने किया है तो टीवी का मुझे ही करना है, ताकि कुछ भी गड़बड़ होता है ना तो जो ब्लेम है वो अपने अपने सर पे ले सकते हैं। उनका ऐसा बोलना था और फ़नी भी था बट हाँ उन्होंने वो किया था तो मैंने ये पूजा कर लिया है और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत दिनों बाद, मतलब जब से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है ना
काफ़ी दिनों बाद ये दिन ऐसा एक दिन था जिस दिन पे हम सब लोग बहुत खुश थे। घर पे नया फ्रिज आया था, उसके एक दिन बाद ही हमने टीवी ऑर्डर कर लिया था, तो टीवी आ गया था। तो काफ़ी खुश थे, बच्चे बहुत खुश थे, सब लोग खुश थे। काफ़ी दिनों बाद जो है हम लोग बहुत खुश थे। और जैसे मैंने बोला, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं वन डे का ब्लॉग जो है शेयर कर रही हूँ। इसमें बहुत सारी जो है दिनों के क्लिप्स वगैरह है। जब हम फ्रिज देखने गए थे किसी दिन, हमारा टीवी किसी दिन आया, तो एकदम बोलते ना मिक्स एंड मैच करके मैंने ब्लॉग बनाया था, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और टीवी में गन्नू पापा तो कितने अच्छे लग रहे थे ना, क्या बताऊँ मैं आपको। 2 साल हो गया हम लोग घर पे गणपति पापा नहीं लेके आए हैं। मन को इतना मतलब मन होता है ना ऐसा कि कब हम हमारे घर पे जाए और हम खुद के घर पे लेके आए, ऐसा मन करता है। बट यही है, भगवान की कृपा रहेगा तो वो आएंगे, हमारे घर पे ज़रूर आएंगे। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेरा फ्रिज और मेरे घर का टीवी आपको अच्छा लगा होता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। टिक्के खा जेजेव खाई दे टिक्के पप्पा को मम्मी खाई दे नहीं पापा नहीं मम्मी खाई दे आप डेली खा ले नहीं पापा खाइए अब सफ़ा चालू करें। अच्छा टीवी अच्छा लगा डेली हाँ कौन सा सफ़ा गली? पापा को तो थैंक यू बोला नहीं। सफ़ा का बर्थडे थैंक यू। कैसे थैंक यू बोला? ऐसे ऐसे किसके देखे ना हेलो प्रतीक